फ्लैट डिस्प्ले के साइड से गिरा। क्या डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है क्या? इन 3, 2, 1। कि ड्रॉप टेस्ट करने से ना आई थिंक लेंस में इंटरनल कुछ हो गया है। इस फोन में गाइस एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े बड़े डिस्प्ले हैं और आज हमें देखना है कि ये फोन ड्रॉप टेस्ट में पास होता है कि नहीं होता है। फॉर द प्रोटेक्शन यहाँ पे लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है। बट यू रिमेंबर आज मैंने सेम प्लेस इसलिए पिक किया क्योंकि यहाँ पे हमने S22 अल्ट्रा ड्रॉप किया था और वो फोन फेल हो गया था। बोथ फ्रंट एंड बैक से उसका डिस्प्ले एंड बैक पैनल टूट चुका था। सेम कहानी यहाँ पे भी होनी चाहिए। बट मेन कंसर्न हमें चेक करना है कि जो इनसाइड का डिस्प्ले, अब चूंकि एग्जैक्टली ग्लास नहीं है तो क्या पता ये डिस्प्ले बच जाए, बाहर का डिस्प्ले तो शायद डैमेज हो सकता है। इस फोन का वेट नियरली 268 ग्राम है, काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें 2 तरह का टेस्ट परफॉर्म करना है। इनिशियली हम इस फोन को यानी कि फोल्ड 4 को फोल्डेड कंडीशन में ड्रॉप करते हैं और आफ्टर दैट हमें इसको फ्लैप ओपन करके अनफोल्ड स्टेट में ड्रॉप करना है। यू रिमेंबर LG G8X कुछ वैसी कहानी, बट वहां पे बैक पैनल प्लास्टिक का था, फ्रंट में ग्लास था, लेकिन वो फोन ड्रॉप टेस्ट में बच गया था। नॉट हियर इनसाइड ऑफिस में। अब इनिशियली हम वेस्ट हाइट से ड्रॉप करते हैं तो पहले ही अनफोल्ड हो गया अपने आप। ओके, let's start first with the waist height in the 2 feet. 3, 2, 1. Ooh, metal. Okay, let's do another drop test. Second angle. ये बार बार गिर रहा है, लग रहा है कुछ तो होगा। अभी दोनों बार से साइड से इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ से और टॉप से। ओके है, इनसाइड डिस्प्ले आउटसाइड डिस्प्ले अब ठीक है। ओके, रियर साइड से ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी ग्लास है, वेट रियली हैवी है। इन 3, 2, 1। ओके, नो सच प्रॉब्लम। ओके, लेट्स ट्राई विद द स्क्रीन साइड एंड इन 3, 2, 1। तो थोड़ी सी आवाज सी आने लगती है इसमें खोलने पे। ओके, बट स्टिल फोन ओके है। नो नो नो, नॉट ओके। टॉप साइड से यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी क्रैक हो चुका है इन जस्ट 2 फीट हाइट से। सो दैट्स द बिगेस्ट लूज बिकॉज ऑफ द वेट। ये फोन जस्ट 2 फीट की इनिशियल हाइट से ही डैमेज हो चुका है। एक कॉर्नर इम्पैक्ट से भी ट्राई करते हैं। ट्राई करना भूल गए थे। लेट्स सी। ओके, सेम कंडीशन है, नथिंग सीरियस, जस्ट ये बैक पैनल ही टूटा है। ओके, हाइट इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 5 to 6 फीट हाइट। इन 3, 2, 1। ऐसा ना हो छत पे हमारे 6 तो आज गिराते गिराते यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था, बट विद द शॉक ओके। इनर डिस्प्ले भी ओके है एंड आउटर ओके। जस्ट यहाँ पे यही जो क्रैक है बस वही है। सो फोल्डेड स्टेट में अभी तो ऐसा कुछ मेजर नहीं दिखाई पड़ा। लेट्स ट्राई फ्रॉम दी अनदर एंगल। साउंड्स गुड, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली ओके है डिस्प्ले। अब कहानी स्टार्ट होती है। ऑलरेडी बैक पैनल क्रैक है, तो इवेंचुअली यहां से ड्रॉप करने पे क्रैक्स और बढ़ जाएंगे। फ्रॉम दी 5.5 फीट हाइट इन 3, 2, 1। वाओ, सरप्राइजिंग। जो क्रैक है वो वही है, जरा से भी नए क्रैक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, जस्ट वही सिंगल क्रैक है। नॉट श्योर ये क्रैक कैसे लगा। शायद जब फोन गिरा तो ऐसे साइड से इम्पैक्ट हुआ, हल्का सा ये फ्रेम यहाँ पे मुड़ गया है तो थोड़ा सा साइड से इम्पैक्ट हुआ इसलिए टूटा था, लेकिन अदरवाइज बैक पैनल ओके है। कूल, डिस्प्ले भी ओके, इनर डिस्प्ले भी ओके। वाओ, नाउ लेट्स ट्राई फ्रॉम द डिस्प्ले साइड। सेम हाइट से डिस्प्ले वर्किंग है। होप सो यहाँ पे डिस्प्ले शायद चला जाना चाहिए। इन 3, 2, 1। क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ, डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। वाओ, इतना वेट प्रेशर लगने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। बैक पैनल ओके है, जस्ट यहीं पे प्रॉब्लम है। एंड हाउ अबाउट द इनर डिस्प्ले, ये भी ओके है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्ट में
और फोन को अनफोल्ड स्टेट में ड्रॉप करते हैं। अब क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत बढ़ जा रहा है। तो सारे तो नहीं करेंगे, कुछ बेसिक स्टेप्स ट्राई करते हैं। ओके, फर्स्ट जैसे कि अगर आप ऐसे टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपका टैबलेट ऐसे गिर जाता है, जस्ट इन 3 2 1। यहाँ पे शॉक से चेक करना है कि क्या कुछ डैमेज होता है नहीं होता है। सेम कंडीशन है, कुछ अभी चेंज नहीं हुआ, जैसा था कुछ माइनर यहाँ पे डीप कट्स आ गए हैं जो कि ऑफ कोर्स पड़ जाएंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ रफ पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के, बट ओके है, नो प्रॉब्लम। एक कॉर्नर से ट्राई करते हैं। हाउ अबाउट एग्जैक्ट कॉर्नर से, अगर कि नोप, सेम कहानी, ओके है डिस्प्ले, जस्ट यहीं पे एक वियर्ड सा क्रैक आया है, दैट्स इट, अदरवाइज इनसाइड भी ओके है। एक फ्लैट, हाउ अबाउट अ फ्लैट इन 3 2 1। सो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस रियली काफी सॉलिड निकल के आ रहा है। यू सी, आई डोंट नो गाइज, ये कहां से हो गया, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे क्रैक्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इस साइड से इसको ड्रॉप करते हैं, क्या शॉक से इसका इनर डिस्प्ले जाएगा। 3 2 1। इस साइड से तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, क्रैक तो ऑफ कोर्स नहीं होगा बिकॉज ये इज ए प्लास्टिक काइंड ऑफ डिस्प्ले, बट जस्ट शॉक से क्या ये एम्बुलेट जाता नहीं है, तो वो हमें टेस्ट करना है। तो फिलहाल 2 फीट हाइट से इन साइड का डिस्प्ले भी ओके है, आउटसाइड का भी ओके है, जस्ट यहाँ पे माइनर क्रैक्स। ओके, हाइट इंक्रीज करते हैं गाइज एंड लेट्स ड्रॉप फ्रॉम दिस साइड। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लेट्स गिव इट ट्राई। फ्लैट डिस्प्ले के साइड से गिरा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। वाओ, ये डिस्प्ले भले इस पे स्क्रैच लग रहा हो, बट ऐसा यहाँ पे कुछ डैमेज हो नहीं रहा है। ये गूगल पे कहाँ से खुल गया, सैमसंग पे। सो ये एकदम फ्लैट गिरा है और एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बैक साइड का भी ओके है, यहाँ से भी कुछ नहीं है, परफेक्टली ओके। सो लेट्स अनफोल्ड इट एंड ड्रॉप करते हैं कॉर्नर एंगल से कि हाउ अबाउट कॉर्नर से गिर जाए, क्योंकि फ्लैट तो हमने 5 फीट से चेक कर लिया। अब ये शॉक से क्या, इन 3 2 1। ओके, अब जिसका डिस्प्ले चला गया, सी, अब एग्जैक्टली ये फ्लैट हाइट से गिरा, देन इसका डिस्प्ले जा चुका है, कंप्लीटली गॉन। वर्क कर रहा है, क्रैक्स बढ़ गए हैं, बैक पैनल ओके है, यहाँ पे थोड़ा और क्रैक बढ़ गया है, बट इवेंचुअली डैमेज हो चुका है बोथ साइड से। इनसाइड ओके है। लास्ट ड्रॉप टेस्ट, फ्लैट हम ऐसे ट्राई करते हैं कि अब ऐसे टूटता है कि नहीं टूटता है। इन 3 2 1। यप, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई है और आप देख सकते हैं ये एक पर्पल क्रीज आपको नजर आ रही होगी। सो इवेंचुअली कितना भी अच्छा ग्लास क्यों ना हो, चाहे प्लास्टिक क्यों ना हो, बाहर का डिस्प्ले भी जा चुका है, ये भी फैल चुका है, एंड यहाँ पे भी ऐसे। अब इसके साथ क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप कुछ डेड पिक्सेल्स देख सकते होंगे, उसी यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। रिमेंबर iPhone 13 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब या तो ये स्प्रेड कर सकता है या तो ये वहीं पे रह सकता है। फॉर द रिकॉर्ड गाइस, मैंने 400 प्लस स्मार्टफोन्स ड्रॉप टेस्ट किए हैं, लेकिन आज जो इशू मुझे दिख रही है ना इस सबसे कॉस्टली एंड्रॉइड फोन में, वो फर्स्ट टाइम दिख रही है। वो क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, व्यू फाइंडर में मैं दिखा रहा हूँ, हर चीज़ आपको यहाँ पे ब्लर सी नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं आप, फोकस नहीं हो रहा है और सभी चीज़ें ब्लर हो रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेकेंडरी लेंस पे स्विच करता हूँ, जैसे कि अल्ट्रा वाइड में, देन आप देखेंगे कि सब चीज़ें परफेक्ट होंगे, राइट, जैसे आना चाहिए वैसे आ रहा है। लेकिन जो मेन लेंस पे स्विच करें तो फिर से वही कहानी है, टैप टू फोकस करें, कुछ भी करें, नहीं सही हो रहा है। फोटोज किया आप देख सकते हैं। अब मैं अगर इसको ऑप्टिकल जूम पे स्विच करता हूँ ना, थ्राइस ऑप्टिकल जूम पे, यानी कि टेलीफोटो लेंस पे, देन अगेन क्वालिटी बढ़िया आ रही है। यानी कि आप समझ गए होंगे, 3 कैमरे मोड है, टेलीफोटो काम कर रहा है, अल्ट्रा वाइड काम कर रहा है, लेकिन मेन लेंस है वो काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे गाइस, अगर आप जो सेंटर में लेंस है, यानी कि जो प्राइमरी लेंस है, उस पर देखेंगे, यहाँ पे आपको मॉइस्चर नज़र आ रही होगी, जबकि ऊपर के जो लेंस है ना, ऊपर नीचे के, उनमें कोई भी मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा होगा। कि ड्रॉप टेस्ट करने से ना, आई थिंक लेंस में इंटरनल कुछ हो गया है, जिससे प्राइमरी लेंस काम नहीं कर रहा, उसमें फोकस की प्रॉब्लम आ रही है और वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर हो रहा है। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद ये मॉइस्चर की वजह से, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट किया है। प्राइमरी रीज़न इसका ये है कि ये फ़ोन सुपर हैवी है,
तो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि इस लेंस में, इस फ़ोन में प्रॉब्लम आई है। सेकंड, आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें वाटर कैसे आएगा। आई ऑल्सो डोंट नो गाइस, फ़ोन का हमने टेस्ट परफॉर्म किया था, सभी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी, मैंने कैमरा भी इन बिटवीन टेस्ट किया, लेकिन ड्रॉप टेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिक्विड नज़र आ रहा है। तो सीम्स लाइक हिंज में लगता है इनसाइड कहीं कुछ लिक्विड फंसा होगा और ड्रॉप टेस्ट करने से वो इनसाइड कहीं चला गया होगा। रियली नॉट श्योर, बिकॉज वैसे तो फ़ोन वर्क कर रहा था, लेकिन अचानक पानी कहाँ से आ गया। तो ये तरह गाइस छोटा सा अपडेट आफ्टर द ड्रॉप टेस्ट। मे भी अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हैं तो आपको केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ेगा।